आप टैक्स पेयर्स को इस बार बजट में भले ही टैक्स के मोर्चे पर बड़ी राहत ना मिली हो, इनकम टैक्स ना घटाया गया हो, लेकिन इस बार बजट में कई सारे ऐसे बदलाव किए गए हैं जो आपको राहत पहुंचाने वाले हैं। इसलिए आप मायूस मत होइएगा। टैक्स की दरें भले ही कम ना हुई हो आमतौर पे, लेकिन टैक्स के नियमों में कई सारे बदलाव किए गए हैं जिसका आपको ख्याल रखना है। मिसाल के तौर पर टैक्स रिटर्न फाइलिंग की तारीख में बदलाव किया गया है, टीडीएस टीसीएस की दरों में बदलाव किया गया है और ऐसे कई सारी बातें हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे इस बजट स्पेशल टैक्स गुरु में। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और इस बार चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान टैक्स गुरु अहमदाबाद से मुकेश पटेल साहब। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। मुकेश पटेल साहब, आज हम लोग ऐसा करते हैं कि जिस बजट को बनाने में महीनों लगाया वित्त मंत्रालय ने, उसमें टैक्स पेयर्स को क्या मिला और टैक्स पेयर्स को कौन सी बारीकियों का ख्याल रखना चाहिए, वो आज हम आपसे चर्चा करेंगे ताकि जब अगले कारोबारी साल के लिए टैक्स पेयर्स अभी से अपनी तैयारी कर सके। तो आप तैयार हैं? बिल्कुल आपके चेहरे से लग रहा है, बहुत ही आपने रिसर्च कर रखा है। तो पहले बता दें दर्शकों क्या कुछ हम आपको बताने वाले इस बार शो में खास है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की तारीख में हुआ बड़ा बदलाव, हर टैक्स पेयर्स को किन किन बातों का रखना है ख्याल, विदेश यात्रा पर जा रहे हैं या फिर बच्चों को पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं पैसे या लौटते वक्त सामान ला रहे हैं तो टैक्स में अब कैसे मिलेगी बड़ी राहत। साथ ही आपको बताएंगे कि शेयर बायबैक के दौरान टैक्स में क्या हुआ है बड़ा फेरबदल। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहला मुद्दा वह है कि इस बार इनकम टैक्स पेयर्स के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं। वो बदलाव अगर कहें तो कई मायनों में आपको राहत ही पहुंचाने वाले हैं। कई ओल्ड टैक्स रेजिम के लिए भी हो सकता है, न्यू टैक्स रेजिम के लिए। इसमें तीन चीजें मैंने काफी नोटिस की। एक, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के तारीख में यहां पे बदलाव किया गया है। दूसरा जो बड़ा बदलाव किया गया है वो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के अलावा कि अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के नियमों में बदलाव किया गया है। ऐसे कई सारी चीजें हैं, वो पहले मैं समझूंगा मुकेश पटेल साहब से। मुकेश पटेल साहब, टैक्स पेयर्स के लिए तीन बड़ी बातें जिसका जिक्र मैंने आपको किया, उसको थोड़ा डिटेल में समझाइए कि एक टैक्स पेयर जो है वो इसको कैसे देखे और कैसे तैयारी करे अभी से। जी लक्ष्मण जी, जो सबसे पहली बात आपने कही कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, उसमें जो सुधार किया गया है वो अगले वित्तीय वर्ष माना 2026-27 जो हमारा 25-26 का वित्तीय वर्ष संपूर्ण होगा और उसका रिटर्न असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए जब फाइल होगा तो उसमें हमारे जो ड्यू डेट्स होती थी कि 31 जुलाई होती थी, रेगुलर जो सैलरीड इन्वेस्टमेंट इनकम वगैरह के साथ इवन बिजनेस के जो रिटर्न्स हैं वो भी आ जाते थे, नॉन ऑडिट केसेस। बाकी जो ऑडिट केसेस हैं उसमें तो हम जानते थे कि अक्टूबर कंपनी के केस में जो है टीपी वगैरह उसके नवंबर, उसमें कोई बदलाव नहीं है। पर ये 31 जुलाई को उन्होंने दो पार्ट्स में बांट दिया है। एक, इन्होंने ये कहा कि अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है, माना ऑडिट का आपका नहीं आता है पर बिजनेस इनकम है, तो आपके लिए अब जुलाई नहीं 31 अगस्त एक महीना ज्यादा मिलेगा आपको। तो ये एक महत्वपूर्ण सुधार जो है वो अगले वित्तीय वर्ष से असेसमेंट ईयर 2026-27 में आपको याद रखना है। पर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और शायद मैं ये कहूंगा कि टैक्स गुरु के माध्यम से हम हमारे दर्शकों को सेंसिटाइज करना चाहते हैं क्योंकि इसके बारे में बहुत कम लोगों को अभी तक पता चला है, और वो है रिवाइज्ड रिटर्न। अब रिवाइज्ड रिटर्न के जो रूल है उसमें उन्होंने एक तो सुधार किए जो है वो अपने 1961 एक्ट उसमें भी किया है और 2025 का जो नया कानून है उसमें भी किया है। माना 2026-27 का जो आपका टैक्स रिटर्न है वो आप दिसंबर तक भर सकते थे, दिसंबर 2026 तक, अब उसको मार्च 2027 तक भर सकेंगे। दो सवाल है छोटे छोटे, संक्षिप्त में बताइए है कि जो बदलाव किए गए हैं वो दोनों ओल्ड टैक्स रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम दोनों के लिए है क्या? और दूसरा, एक एफएम ने अपने स्पीच में कहा था कि रिवाइज रिटर्न के लिए एक फी लेवी करने की बात थी, वो क्या है माजरा?
अभी रिवाइज रिटर्न में मैंने जैसे आपको बताया, ये ओल्ड और न्यू दोनों कानूनों में फर्क करने के कारण एक तो 2026-27 में, क्योंकि जो टैक्स ईयर है आपका वो तो 26-27 होगा, उसका रिटर्न भरेगा आपका 27-28 के वित्तीय वर्ष में। तो 2026-27 वित्तीय वर्ष में, दैट इज द असेसमेंट ईयर 2026-27 का मैंने समझाया। पर मैंने जैसे आपको बताया 2025-26 के लिए भी आपको ये फायदा मिलेगा। और बड़े संक्षिप्त में ये मैं अपडेटेड रिटर्न में जो दो बहुत ही वेलकम सुधार किए गए हैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। वो ये है, अब तक के नियम अनुसार अगर आपका लॉस का रिटर्न है तो आप अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकते थे। अब इसमें एक बहुत ही वेलकम चेंज इन्होंने ये किया है कि अगर आप अपने अपडेटेड रिटर्न में थोड़ा भी लॉस घटा के आप रिटर्न भर रहे हैं तो यू विल बी एलिजिबल। तो ये एक नई विंडो आपके लिए अपडेटेड रिटर्न को सुधार करने के लिए खुल गई है। और दूसरा उन्होंने ये सुधार किया कि आपको रीअसेसमेंट की नोटिस मिल चुकी है। तो अब तक आप अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकते थे, पर अब आप अपडेटेड रिटर्न भर सकेंगे। पर चूंकि आपको 148 की रीओपनिंग की नोटिस मिली हुई थी, एक 10% आपको ज्यादा थोड़ा टैक्स का बर्डन, एडिशनल टैक्स भरना होगा, पर आप ये कर सकेंगे। तो अपडेटेड रिटर्न में भी ये बड़ी राहत, बड़े वेलकम प्रोविजंस हैं। बिल्कुल, ये बड़ी राहत है टैक्स पेयर्स के लिए जो तकनीकी मामलों में फंस जाते थे और ज़्यादा टैक्स की देनदारी बनती थी या फिर अपडेटेड रिटर्न भर नहीं पाते थे। ऐसा करते हैं, ऐसे कई सारे बदलाव टैक्स में किए गए हैं, छोटे छोटे हैं लेकिन उसके असर बहुत बड़े हैं। इस पर आगे शो में समय समय पर चर्चा करता रहूँगा, लेकिन इस बीच कई सारे फ़ोन कॉल्स हमारे पास आ चुके हैं। इनमें से शुरुआत करता हूँ अहमदाबाद से। यश रस्तोगी साहब हैं, फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रस्तोगी साहब नमस्कार। नमस्ते सर। बताएं, मुकेश पटेल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या उलझन है आपकी? बिल्कुल सर। हेलो मुकेश सर। सर मेरा सवाल उन इन्वेस्टर्स को लेके है जो शेयर बायबैक में अप्लाई करते हैं। तो सर इस बजट में हमने जैसे देखा शेयर बायबैक से रिलेटेड टैक्स को लेके कुछ चेंजेस हुए हैं। तो सर क्या आप बता सकते हैं कि एग्जैक्टली वो चेंजेस क्या हैं और वो कब से लागू होंगे? मुकेश पटेल जी, बहुत अच्छा सवाल। शेयर बायबैक, इसको लेके काफी चर्चा भी हुई थी बजट के। ये बहुत ही अहम सवाल बायबैक ऑफ शेयर्स का इन्होंने किया। अब ये बायबैक ऑफ शेयर्स का जो प्रावधान है लक्ष्मण जी, वो 1 अप्रैल 2026 से ये लागू होगा। माना इस साल में तो जो कंटिन्यूइंग प्रोविजंस हैं इस वित्तीय वर्ष में वो वही के वही रहेंगे, पर नए कानून में जो 1 अप्रैल 2026 के टैक्स ईयर से लागू होगा उसमें ये बायबैक का, अभी बायबैक में नियम ये है कि आपका जो बायबैक का आपको जो भी कंसिडरेशन मिल रहा है वो पूरा कंसिडरेशन उसको डिविडेंड इनकम मानी जाती है। और जो डिफरेंशियल अमाउंट है, क्योंकि जो आपकी कॉस्ट होती है उसको आप कैपिटल लॉस की स्वरूप से उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं या सेट ऑफ कर सकते हैं। अब मेरे विचार से ये काफी कॉम्प्लिकेटेड भी प्रोविजन था एंड इन अ वे इट वाज नॉट फेयर, क्योंकि बायबैक में आपको अपनी कॉस्ट के ऊपर जो कुछ मिलता है, इन अ वे इट इज कैपिटल गेन्स, उसको कैपिटल गेन्स ही ट्रीट करना चाहिए। हालांकि सरकार का नजरिया ये था कि भाई ज्यादातर प्रमोटर्स इसका फायदा ले जाते हैं बड़ी मात्रा में, तो हम उनको ये डिविडेंड गिन के पूरा टैक्स करना चाहते हैं। तो इस बार उन्होंने एक बड़ा रैशनल व्यू लिया है और 1 अप्रैल 2026 से होगा क्या, कोई भी छोटा इन्वेस्टर माना प्रमोटर नहीं है उसको अब केवल कैपिटल गेन का ही टैक्स लगेगा। अगर वो लॉन्ग टर्म है तो 12.5%, शॉर्ट टर्म है तो 20%। अगर वो प्रमोटर की कैटेगरी में आता है लक्ष्मण जी, तो उसको ओवर एंड अबव जो टैक्स, एडिशनल टैक्स भरना होगा उसके हिसाब से उसका 30% का बर्डन हो जाएगा। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेलकम प्रोविजन कि प्रमोटर्स को भले आप 30% करो, जो बेचारे छोटे टैक्स पेयर्स है उसकी पूरी इनकम को आप डिविडेंड गिनते हुए
अब न करो ये, और लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का जो एक्चुअल उसको गेन होता है उसी को टैक्स करो। तो यश ये आपके लिए फायदा होगा, लेकिन इसमें भी कहीं खुशी कहीं गम ये रहेगा कि जो 12 लाख से कम होती थी इनकम, उनको फर्क नहीं पड़ता था। वो कहते थे यार भले हमारा डिविडेंड गिना जाए, हमको तो फायदा है। अब इनके लिए ये लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म गेन में जाएगा तो ये गेन पर उसको रिबेट का फायदा नहीं मिलेगा, उतना उसको ख्याल में रखना है। चलिए, उम्मीद करता हूं यश जी कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। इस बीच मेघा जोशी जी फोन लाइन पर जुड़ गए। मेघा, क्या उलझन है आपकी? मुकेश सर, आपने टैक्स गुरु के पिछले एपिसोड में डिविडेंड इनकम के अगेंस्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस अलाउड मिलेगा ऐसी बात समझाई थी। क्या 2026 के बजट में इसके रिलेटेड कोई चेंज आया है? बड़ी नजर है इस इनकम पे। बिल्कुल लक्ष्मण जी, आपको याद होगा अभी कुछ मेरे ख्याल से एपिसोड्स के पहले ही इसके बारे में हमने बड़े विस्तार से चर्चा की थी कि आयकर कानून जो 1961 का करंट एक्ट है, उसमें सेक्शन 57 के तहत अगर आपने अपने शेयर्स को इन्वेस्टमेंट करने के लिए सपोज कोई लोन ली है, कोई बोरोड फंड्स हैं, तो उस पर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो आपको जो डिविडेंड मिलता है उसकी 20% सीमा के अंदर, माना 20% की लिमिट के अंदर आपको वो डिडक्शन मिलता था। अब नए वित्तीय वर्ष माना 2026-27 टैक्स ईयर नए कानून में उन्होंने कहा कि हम ये डिडक्शन देना नहीं चाहते। उसका कोई कारण नहीं दिया, बट दे हैव जस्ट सेड नाउ यू विल नॉट गेट इट। तो मेघा, ये आपको ध्यान में रखना है कि इस साल आप ले पाओगे, अगले साल से आपको नहीं मिलेगा। चलिए, तो इसका ख्याल रखिएगा। और कई सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, चूंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ये एपिसोड होगा। बजट में ऐसे कई सारे ऐलान किए हैं जिसको लेकर लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं, जिज्ञासा है, उलझन है। उन सभी को हम लोग ऐसे ही दूर करते रहेंगे, लोगों के सवाल लेकर के, कुछ अपनी तरफ से मुद्दे को उठा करके। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि सिर्फ इनकम टैक्स ही नहीं, दूसरे मोर्चे पर, इनडायरेक्ट टैक्स के मोर्चे पर कस्टम ड्यूटी में ऐसे बदलाव किए गए हैं जो आपके टैक्सी देनदारी को कम करेगा, व्यक्तिगत तौर पर कम करेगा। जो आप विदेश यात्रा कर रहे हैं या आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो वो कैसे बदलेगा, इस पर भी मुकेश पटेल साहब से डिटेल में चर्चा हम लोग करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब, और लोगों के सवाल भी ले रहे हैं, साथ ही साथ ऐसी बातों को भी बता रहे हैं जो बजट में ऐलान किया गया है और जिस पर शायद आपकी नज़र ना गई हो, लेकिन आपके टैक्स की देनदारी पर, आपके टैक्स के पोर्टफोलियो पर बहुत बड़ा असर डालने वाला है। तो लोगों के सवाल ने, उससे पहले एक सवाल मैं मुकेश पटेल साहब से समझना चाहता हूँ। मुकेश जी, बजट में कुछ ऐसे भी ऐलान किए गए हैं उन लोगों के लिए जो विदेश लगातार जाते आते रहते हैं। कुछ लोग जाते हैं तो कुछ सामान भी खरीद करके लेकर आते हैं, तो उनको टैक्स की बड़ी चिंता रहती है। उनके लिए क्या कुछ ऐलान किए गए? जी, ऐसा है कि जो पर्सनल बैगेज एग्जम्पशन के रूल्स थे वो 2016 में तय किए गए थे, और आप विदेश से लौटते हुए टूरिस्ट के तौर से जब आप आते हैं तो कुछ छोटी मोटी चीजें लेके आते हैं, तो उसका एग्जम्पशन का जो मॉनेटरी लिमिट था वो 50,000 था, उसको बढ़ा के 75,000 कर दिया गया। आई थिंक इट्स अ वेलकम प्रोविजन। लोगों को अच्छा लगेगा बाहर जाने के बाद कुछ साथ टैक्स फ्री, ड्यूटी फ्री लाने के लिए। और एक जो महत्वपूर्ण बदलाव है कि लोग एक साल के लिए जाते थे ऑन शॉर्ट असाइनमेंट्स, टू वर्क अब्रॉड एटसेट्रा। अब वो आते थे तो उनके लिए एक ये प्रोविजन था कि इन केस ऑफ अ लेडी आपको 40 ग्राम्स गोल्ड और इन केस ऑफ अ जेंटलमैन 20 ग्राम्स गोल्ड आप ला सकते थे, पर उसमें एक मॉनिटरी कैप था, क्योंकि 2016 के नियम के आधार से 1 लाख रुपया और 50,000 का कैप था। अब सोने का भाव जो हो गया 10 ग्राम का ही 1.5 लाख हो गया, तो उन्होंने एक बहुत वेलकम चेंज इस बार ये किया कि ये 40 और 20 ग्राम्स का वेट एग्जम्पशन उन्होंने चालू रखा, पर ये कह दिया कि अब मॉनिटरी कैप कोई नहीं लगेगा। माना 40 ग्राम कोई लेडी लाती है तो उसका 6 लाख हो गया, तो 1 लाख के बजाय उसको 6 लाख मिलेगा। लक्ष्मण जी,
तो ये एक बड़ा बदलाव है। अगर आप भी इस कैटेगरी में आते हो इसका ख्याल रखिए। जैना शाह हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, लेकिन उनके पास जाऊं, लेकिन एक सवाल आपसे पहले पूछ लूं मुकेश जी कि जो लोग बच्चों को बाहर भेजते हैं, पढ़ाई के लिए पैसे भेजते हैं, वैसे केस में, बाकी केस में टीडीएस और टीसीएस के रेट में बदलाव किया गया, संक्षिप्त में अगर बता सके तो फिर उसका कॉलर के पास चलूंगा मैं। जी, अब टीसीएस का जो रेट था इसमें वो 5% था, उसको उन्होंने घटा के 2% कर दिया है। माना 1 अप्रैल 2026 से वो एक फायदा होगा। और शायद सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप अगर इस समर में अप्रैल के बाद कोई भी विदेशी टूर पर, यात्रा पे जाना चाहते हैं, तो एक तो जैसे कस्टम ड्यूटी में आप कुछ ड्यूटी फ्री तो लाएंगे ही लाएंगे, पर जाते समय जो टूर पैकेज के लिए जो आप खर्च करते थे, तो उसमें लक्ष्मण जी आपका अमाउंट जो होता था वो उसमें 10 लाख के अंदर तो 5% और उससे ऊपर होता था तो 20% होता था खर्च के उस पर टीसीएस। अब उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड 2% टीसीएस कर दिया। माना विदेश यात्रा के लिए अब टूर पैकेजेस को और प्रोत्साहन मिलेगा और लोग घूमते घामते रहेंगे। बिल्कुल घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आप भी प्लान करेंगे। जैना शाह हमारे साथ फोन लाइन पर। जैना, बताएं क्या उलझन है आपकी? गुड आफ्टरनून सर, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं जैना शाह बात कर रही हूँ अहमदाबाद से, और मेरा सवाल भी टीसीएस को लग के ही है कि मान लो मैं अपनी फैमिली के साथ इस वेकेशन में फॉरेन टूर प्लान कर रही हूँ थ्रू अ टूर ऑपरेटर, और आमतौर पर देखें तो फॉरेन टूर पैकेजेस पर टीसीएस लगता है, जिससे अपफ्रंट कॉस्ट जो होती है वो काफी बढ़ जाती है। और इस साल जो बजट 26-27 में टीसीएस को लेकर जो भी रिलीफ या चेंजेस अनाउंस हुए हैं, उससे मुझे प्रैक्टिकली क्या बेनिफिट मिलेगा? क्या फॉरेन टूर पैकेज लेने पर अब टीसीएस कम देना पड़ेगा क्या? देखिए मुकेश जी, अभी आप समझा ही रहे थे और फोन कॉल पे आ भी गए, मतलब लोगों में हम जो अभी बात कर रहे थे वही जैना जी का भी सवाल है, और वो उनको सीधा फायदा ये मिलेगा जैना जी कि अब आप टूर ऑपरेटर को जो भी पैसा देगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, पहले तो क्या होता था, यू हैड अ लिमिट कि भाई 10 लाख तक 5%, 10 लाख से ऊपर होता था तो सीधा 20%। अब आपको कोई फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, पूरे फैमिली का जो भी अमाउंट है आप करिए, और 1 अप्रैल 26 के बाद आपका ट्रैवल होना चाहिए। अभी आप जाओगे फरवरी मार्च में तो पुराने रूल्स लगेंगे, पर नए रूल्स जो है वो 1 अप्रैल 2026 से आएंगे। यू विल सेव अ ह्यूज अमाउंट of TCS because now the TCS will be only 2%. हालांकि गर्मी छुट्टी में प्लान कर रहे हैं तो गर्मी छुट्टी तो हमें लगता है कि मार्च के बाद ही होगा, 1 अप्रैल के बाद वाले ही छुट्टी होती है अगर हम लोग जो यहाँ के हिसाब से देखते हैं तो गर्मी छुट्टी में जाएंगे तो शायद वो टीसीएस में घटने का फायदा आपको मिलता हुआ दिखेगा। एक फोन कॉल और आ चुका आदित्य राजपुरोहित जी का। आदित्य जी बताएं क्या सवाल आपके पास? मैं आदित्य बात कर रहा हूँ हिम्मतनगर से। तो एक्चुअली मैं अभी एक प्रॉपर्टी बाय कर रहा हूँ, एक घर बाय कर रहा हूँ, जो सेलर है वो एनआरआई क्लाइंट है एंड हेलो, हाँ आवाज आ रही है, बताएं। सेलर जो एनआरआई क्लाइंट है, हाँ जो सेलर है वो एनआरआई है। मैंने जो 2026 की फाइनेंस मिनिस्टर की बजट स्पीच थी उसमें सुना था कि लाइक वो कुछ टीडीएस की रिगार्डिंग रिलीफ दे रहे हैं, राइट? अब क्या ये सच है? एंड इफ यस तो फिर मैं इसका फायदा कैसे उठा सकता हूँ और मेरे को इसका क्या क्या फायदा हो सकता है? तो क्या आप मेरे को बता पाएंगे प्लीज? बिल्कुल, मुकेश पटेल साहब हैं, इन्हीं सब चीजों पर बारीक से नजर रखते हैं। मुकेश जी क्या है? लक्ष्मण जी आज एक्चुअली टीडीएस और टीसीएस फ्रंट पर जैसे आपने आगे शो की शुरुआत में बताया कि खुशखबरियों का ढेर है, and this is one more provision where, everybody is going to be very happy. बहुत खुश होंगे लोग। क्यों? क्योंकि ये जो एनआरआईज से आप जब परचेज करते थे तब एक बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी ये होती थी कि आपको इसी नॉर्मल केस में तो आप जब करते थे एक वो चालान कम स्टेटमेंट सिंपल फॉर्म होता था 26 QB का, और कुछ करना नहीं था, वो आप केवल अपना पान नंबर की डिटेल्स देके कर सकते थे। अब इनके जैसे केसेस में एनआरआई से अगर कुछ खरीद कर रहे हैं तो उसमें जैसे आप जानते हैं कि नॉट 1% बट हायर रेट से लगेगा आपको। एनआरआई को जो गेन होता है उस पर आपको 12.5% अगर वो लॉन्ग टर्म है तो काटना है। तो इसमें आपको टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, जिसको हम टैन कहते थे, वो लेना पड़ता था। अब ये टैन के प्रोविजन में से आपको मुक्ति दी गई है।
लेकिन इसमें मेरी एक छोटी सी शिकायत है लक्ष्मण जी, ये तो एक बड़ा सिंपल सा प्रोविजन था, इसको 1 अप्रैल 2026 से ही लागू कर दिया जा सकता था, पर इन्होंने आई डोंट नो व्हाई 6 महीने का समय मांगा है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 26। माना इनको अगर कुछ परचेज करना है तो 1 अक्टूबर के पहले तो पुराने रूल्स को फॉलो करने पड़ेंगे। हमें टैक्स गुरु को कहना चाहिए, वित्त मंत्री को, कि ये सिंपल प्रोविजन है, इसमें 6 महीने क्यों हमको वेट कराते हो। लक्ष्मण जी चलिए, तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रोविजन है जिसको यहाँ पे छूट देने की कोशिश की गई है और उम्मीद करता हूँ कि आप जैसे कई सारे जो प्रॉपर्टी बायर होंगे उनको यहाँ पे राहत मिलती हुई दिखेगी। और मुकेश पटेल साहब, सवाल तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे अभी बारीकियां जिसको हम परत दर पर खोलेंगे, लेकिन समय शो का यहीं खत्म हो रहा है, इसी के हमें शो को यहाँ समेटना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा सा एक 10 सेकंड मैं लेना चाहता हूं। जैसे मैंने ये एनआरआई वाले उसमें बात की, एक बहुत अच्छा टीडीएस का प्रोविजन आया है और जिसका आयकर विभाग काफी कुछ बहुत अच्छे वो सब एआई के वीडियोस देके वो उसका प्रचार और प्रसार भी मैंने देखा कि कर रहे हैं, कि ये डिविडेंड के केस में वो कहते हैं कि नाउ यू कैन फाइल आपका एक कंसोलिडेटेड अपनी डिपॉजिटरी में। अभी आपको 25-50 कंपनी में डिविडेंड लेना है तो हर एक जगह आपको 15G 15H देना पड़ता था। अब ये बहुत बढ़िया प्रोविजन है। मुझे दुख इतना ही है कि इस प्रोविजन की डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इन्होंने 1 अप्रैल 2027 लगाई है। अब इतना अच्छा प्रावधान, आप नया कानून इमीडिएटली ला रहे हैं 1 अप्रैल 26 से। टैक्स गुरु की हमारी आवाज है, सीनियर सिटीजन्स की ओर से ये मांग है कि इसको भी 1 अप्रैल 2026 से आप लागू करें। उम्मीद करता 1 साल का इंतजार हमें मत करवाइए। बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी आवाज़, टैक्स गुरु की आवाज़ वित्त मंत्रालय तक पहुंचेगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंचेगी, शायद इसमें कुछ बदलाव करे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। तो टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे जीएसटी जुड़ा हुआ हो या फिर इनकम टैक्स से, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर और सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।